एक ऐसी अद्भुत कहानी है जिसे अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपका ज्यादा सोचना, डर और चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेगी। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था जो अत्यंत दुखी और निराश था। उसे यह समझ नहीं आता था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही क्यों जीता है। उसे हर जगह केवल स्वार्थ ही दिखाई देता था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कोई उसे सच में प्यार नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका मतलब होता है, और जैसे ही मतलब खत्म होता है वे दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे यह सोच उसके भीतर इतनी गहरी बैठ गई कि उसने खुद को पूरी दुनिया में अकेला समझ लिया। एक दिन वह इस अकेलेपन से इतना परेशान हो गया कि उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे और वह उन्हीं विचारों में खोया हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया जहां एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि ध्यान क्या है। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले कि ध्यान ही सत्य है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। जितना हम अकेले होते जाते हैं उतना ही हम सत्य के करीब पहुंचते हैं। यह सुनकर वह युवक तुरंत गुरु के पास गया और बोला कि यदि ध्यान हमें अकेला करता है तो वह तो पहले से ही सबसे आगे है, क्योंकि वह पहले से ही अकेला है, उसका कोई नहीं है। तब गुरु ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि यदि वह अकेला है तो उसके पीछे यह सब कौन है। युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह चौंक गया और बोला कि वहां कोई नहीं है। तब गुरु बोले कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ एक पूरी भीड़ लेकर घूम रहे हो। युवक को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने गुरु से शिष्य बनने की प्रार्थना की। गुरु ने कहा कि पहले 30 दिन ध्यान का अभ्यास करो, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। युवक मान गया और ध्यान करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। वह ठीक से बैठ भी नहीं पाता था, उसका मन भटकता रहता था। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि ध्यान तो आसान है, बस आंखें बंद करनी है। तब गुरु ने समझाया कि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन को एक जगह स्थिर करना है। जैसे जैसे दिन बीतते गए युवक को अपने मन की असली स्थिति समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि ध्यान करते समय उसके भीतर विचारों का तूफान उठता है। पुरानी यादें, डर, इच्छाएं सब सामने आने लगती हैं। एक दिन गुरु ने उसे डांटते हुए कहा कि वह इतनी भीड़ को क्यों लेकर आता है। युवक फिर बोला कि वहां कोई नहीं है। तब गुरु ने कहा कि आंखें बंद करो और देखो। जब युवक ने ध्यान लगाया तो उसने देखा कि उसके भीतर उसका परिवार, उसके मित्र, उसके शत्रु, उसकी इच्छाएं, उसके डर, उसकी प्रेमिका सब मौजूद हैं। वह चौंक गया और बोला कि ये सब उसके अंदर हैं। तभी उसे समझ आया कि वह कभी अकेला था ही नहीं, बल्कि वह अपने ही विचारों और स्मृतियों की भीड़ में फंसा हुआ था। धीरे धीरे अभ्यास के साथ उसने इन सबको देखना और छोड़ना शुरू किया, और 30 दिन बाद वह गुरु के पास गया और बोला कि अब वह सच में अकेला है, क्योंकि उसने सब छोड़ दिया है। अब उसे केवल शांति महसूस होती है। तब गुरु ने कहा कि अब तुम संसार में लौट सकते हो और भीड़ के बीच रहकर भी अकेले रह सकते हो। सीखना बहुत है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। इसके बाद कहानी का दूसरा भाग हमें जीवन की असली सच्चाई समझाता है कि पूरी मानव जाति एक दौड़ में लगी हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह दौड़ किस चीज की है। एक सेठ था जिसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी वह दुखी था। उसने महसूस किया कि सब कुछ होने के बाद भी वह भीतर से खाली है। उसने अपने बेटों से कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला महसूस करे। बेटों ने पूछा कि फिर सबसे बड़ा सुख क्या है। इसका उत्तर देने के लिए गुरु ने समझाया कि मन हमेशा से खाली था, लेकिन इंसान ने उसे व्यर्थ की इच्छाओं, चिंताओं और लक्ष्यों से भर दिया है। अतीत और भविष्य में भटकने के कारण ही दुख पैदा होता है। यदि इंसान वर्तमान में जीना सीख ले तो वह सच्चा सुख और शांति पा सकता है। शरीर और मन को एक जगह लाकर हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हुए इंसान उस आनंद को महसूस कर सकता है जो किसी भी भौतिक वस्तु में नहीं मिलता।
अंत में यही समझ आता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारा मन ही हमारी भीड़ है। दुख भी हमारे भीतर है और शांति भी हमारे भीतर ही छिपी हुई है। बस हमें उसे पहचानना सीखना होता है। उस युवक के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, क्योंकि उसने अपने भीतर की भीड़ को पहचान लिया था और धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी भी सीख ली थी। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसका मन पहले की तुलना में काफी शांत रहने लगा था। वह हर रोज ध्यान करता और अपने भीतर उठने वाले विचारों को केवल देखता, उनसे जुड़ता नहीं था। पहले जहां एक छोटा सा विचार भी उसे परेशान कर देता था, अब वही विचार आते और बिना असर किए चले जाते थे। समय के साथ उसे यह समझ आने लगा कि समस्या बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने मन में थी। वह खुद ही अपने दुखों का कारण बना हुआ था। एक दिन वह आश्रम के बाहर बैठा सूर्यास्त को देख रहा था। हल्की हवा चल रही थी और उसके मन में एक गहरी शांति थी। तभी उसे एहसास हुआ कि खुशी किसी इंसान, वस्तु या परिस्थिति में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। वह मुस्कुराने लगा, क्योंकि जिस चीज को वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वह तो उसके अंदर ही मौजूद थी। अब उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने खुद के साथ रहना सीख लिया था। कुछ समय बाद वह गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कभी अकेला नहीं था। मैं अपने विचारों के साथ बंधा हुआ और वही मेरी सबसे बड़ी कैद थी। अब मैं आजाद महसूस कर रहा हूं, हल्का महसूस कर रहा हूं। गुरु ने उसकी बात सुनी और कहा कि यही जागृति है, यही ध्यान का असली फल है। लेकिन अभी तुम्हारा मार्ग खत्म नहीं हुआ है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में आगे भी कई परिस्थितियां आएंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर तुमने अपने मन को समझ लिया है तो तुम हर परिस्थिति में शांत रह पाओगे। यह सुनकर युवक ने गुरु को प्रणाम किया और निर्णय लिया कि वह अब अपने घर लौटेगा। लेकिन इस बार वह वही पुराना व्यक्ति नहीं होगा। वह बदला हुआ होगा, जागरूक होगा और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। जब वह युवक अपने घर लौटा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही लोग, वही रिश्ते, वही परिस्थितियां। लेकिन अब वह बदल चुका था। पहले जहां उसे हर बात में दुख और शिकायत नजर आती थी, अब वही चीजें उसे सामान्य लगने लगीं। अब वह लोगों से अपेक्षा नहीं करता था, इसलिए उसे निराशा भी नहीं होती थी। वह अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और शांति के साथ निभाने लगा, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह स्वतंत्र था। धीरे धीरे उसके परिवार वालों ने भी उसके अंदर आए इस बदलाव को महसूस किया। वे हैरान थे कि जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वही हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। उसने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को बदल लिया और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन गई। समय के साथ वह अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। लोग उससे पूछते कि तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? तब वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपने मन को समझने से आती है। अब उसे जीवन की असली सच्चाई समझ आ चुकी थी कि न तो कुछ हमारा है और न ही हम किसी के हैं। सब कुछ अस्थाई है, लेकिन जो स्थायी है वह है हमारा चेतन मन, हमारी जागरूकता। अंत में उसने यही महसूस किया कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है, और सबसे बड़ा दुख खुद से दूर हो जाना है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जब तक हम अपने मन की भीड़ में फंसे रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर झांकना शुरू करेंगे, हम उस आनंद को महसूस करेंगे जो किसी भी बाहरी चीज में नहीं मिल सकता। समय बीतता गया और वह युवक अब अपने जीवन को एक नए नजरिए से जीने लगा था। पहले जहां वह हर चीज को पाने की दौड़ में लगा रहता था, अब वह हर पल को महसूस करने लगा था। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन, हर क्षण एक अनुभव है जिसे जीना चाहिए। वह अब अपने काम करता था, लेकिन बिना किसी लालच या अपेक्षा के, और यही कारण था कि उसे अब थकान नहीं होती थी। उसे अब तनाव महसूस नहीं होता था। पहले उसका मन हर समय भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझा रहता था, लेकिन अब वह वर्तमान में जीना सीख चुका था।
जब वह खाना खाता तो सिर्फ खाने पर ध्यान देता, जब किसी से बात करता तो पूरी तरह उसी पल में होता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन की छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी देती हैं, जैसे सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, परिवार के साथ बिताया गया समय। अब उसे किसी बड़ी सफलता या बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं थी खुश रहने के लिए। एक दिन वह फिर से उस आश्रम गया और गुरु के चरणों में बैठ गया। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि अब कैसा लग रहा है। तब युवक ने कहा कि गुरुदेव, अब जीवन पहले जैसा बोझ नहीं लगता, अब हर दिन एक उपहार जैसा लगता है। गुरु ने कहा कि यही जीवन का सार है। जब इंसान बिना भागे, बिना तुलना किए, बिना लालच के जीना सीख जाता है, तब वह सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। कुछ समय बाद वह युवक पूरी तरह से एक शांत और जागरूक व्यक्ति बन चुका था। अब उसके जीवन में परिस्थितियां तो आती थीं, समस्याएं भी आती थीं, लेकिन अब वह उनसे प्रभावित नहीं होता था। पहले जहां छोटी सी परेशानी भी उसे अंदर से तोड़ देती थी, अब वही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती थीं। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो स्थायी है वह है हमारा दृष्टिकोण, हमारा मन। अब वह हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखता था, हर समस्या में एक अवसर खोजता था। धीरे धीरे उसने दूसरों को भी यह समझाना शुरू किया कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। लोग उसके पास आने लगे, उससे सीखने लगे, और वह बिना किसी अहंकार के सबको यही समझाता कि अपने मन को समझो, अपने विचारों को देखो, उनसे बंधो मत। अंत में उसने यही जाना कि जीवन का सबसे बड़ा सुख किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि खुद को जानने में है। और जब इंसान खुद को जान लेता है तो उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। यही इस पूरी कहानी का सार है कि हम जिस शांति को बाहर ढूंढते हैं वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। बस हमें उसे पहचानना होता है, उसे महसूस करना होता है। और एक बार अगर हमने उसे पा लिया तो फिर जीवन में कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से सीखने मिला। अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद।